गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड, एनजी और कुछ स्टॉक्स का एनालाइज लेके आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी में आपको जो मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह सब बताया था कि फ्लैग पैटर्न बता रहा है, बट ये फ्लैग पैटर्न प्रॉपरली होल्ड कर नहीं सका। मैं डाउन साइड का जो टारगेट दी थी ऑलरेडी 25,248 से ऑलरेडी डाउन साइड में बेहतरीन टारगेट को हिट किया है। जैसे 24,556 तक का टारगेट मैंने दिया था और वहाँ पे जाके अभी होल्ड है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न जो मैंने बनाया था वो चैनल वाइज वैसे ही चल रहा है, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड। ओके, अब अगर इसको मैं वीकली में अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो आप यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो वीकली में आप देख सकते हो एग्जैक्ट 5 रेड कैंडल कंटिन्यू डाउन साइड में बना है। डैट मीन्स है कि ये या तो बहुत ज़्यादा बेयरिश हो जाएगा डाउन साइड में, बिकॉज आप देख सकते हैं कि 20 EMA के पास ही एकदम एग्जैक्टली वो स्टैंड किया हुआ है 24,565 से वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर वो ब्रेक करता है तो 24,200 डाउन साइड का टारगेट, 24,000 नेक्स्ट टारगेट वीकली में मैं बता रही हूँ। या तो ये फुल बेयरिश में आ जाएगा या तो ये फुल बुलिश में आ जाएगा, बिकॉज ये रोटेट करके यहाँ से एक अप ट्रेंड लेने की कोशिश यहाँ पे ये कर सकता है। ओके, अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे आती हूँ, वन डे के टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्लेस में यहाँ पे एक गैप है, इस तरह का गैप है। ठीक है, तो ये गैप फिल करने कभी भी आ सकता है मार्केट डाउन साइड, आ जाए 2 साल बाद आए, बट वो गैप तो डेफिनेटली वो फिल वहाँ पे करेगा, बिकॉज वो हर गैप को फिल करके अब जाता है। बट अभी 5 वीकली में जो 5 कंटिन्यू रेड कैंडल्स बना है वो काफ़ी ही सोचने वाली बात हो रही है। अब कल का जो कैंडल बनेगा वो डिसीजन मेकिंग कैंडल होगा, because after 5 week that means 1 month 1 week ऑलरेडी ये डाउन साइड में आ चुका है। तो 5 वीक्स के बाद जो कल का कैंडल बनेगा, कल का जो वीक मतलब कल से जो वीक भी चलेगा, ये काफ़ी डिसीजन मेकिंग वाला वीक है। ये जो वीक है काफ़ी डिसीजन मेकिंग वाला कि मार्केट मोर बेयरिश में जाएगा या बुलिश में ये कन्वर्ट होगा। तो अगर बुलिश में कन्वर्ट होगा तो 24,550 को ऑलरेडी ये होल्ड करके रखेगा, अगर प्रॉपरली बुलिश में अप ट्रेंड में जाएगा तो। अब जो निफ्टी का लेवल्स मुझे देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 में 24,200 का एक लेवल देखने को मिल रहा है। फिर अगर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, अगर वो ब्रेक करता है देन हमें 24,000 के लिए रेडी रहना है। एंड आफ्टर डेट 23,800 इस तरह के जोन्स मुझे वन डे के टाइम फ्रेम पे दिख रहे हैं, अगर 24,550 अगर प्रॉपरली ब्रेक होता है तो। बट 1 वीक में ये 5 रेड कैंडल कुछ तो दर्शाता है कि या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश आने वाला है कमिंग डेज में, या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश आने वाला है कमिंग डेज से, यहीं से रोटेट हो जाएगा। जो कि मैंने 1 वीक के टाइम फ्रेम पे 20 EMA के पास सपोर्ट लेते हुए मैंने आपको दिखाया। अगर वो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये बहुत ही गंदी तरह से नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये वीक ही पूरी है। आजकल का कैंडल तो ऑब्वियसली बहुत ही डिसीजन मेकिंग कैंडल बनेगा मंडे के डेट का, और ये वीक भी बहुत इम्पॉर्टेंट वीक बनेगा वीकली टाइम फ्रेम पे। चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी। जी हाँ, बैंक निफ्टी पे भी सेम ही जोन आपको देखने को मिला होगा कि ये डाउनफॉल का मैंने फ्लैग का पैटर्न बताया था, बट ये 55,933 का एक जोन मैंने बताया था सपोर्ट लेने वाला, बट वो सपोर्ट तो लिया नहीं। ये ऑलरेडी 55,670 को 17 के पास से हो आया है। लेकिन अभी एक जोन मुझे दिख रहा है, ये
आप देख सकते हैं ये जोन कहाँ पे है। अ, ये तो इससे भी, ये तो यहीं से सपोर्ट लिया है 55,545 से ही। आप देख सकते हैं ये सपोर्ट लेके अप साइड में क्लोजिंग दिया है 55,617। नेक्स्ट यहाँ पे जोन मुझे जो दिख रहा है, ये जोन मुझे 55,000 55,154 का जोन एक देखने को मिल रहा है डाउन साइड में, और उसके नीचे का जोन एक देखने को मिल रहा है 55,000 में, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। देन आफ्टर दैट जो उसके नीचे का जोन देखने को मिल रहा है ये 54,716। ये जोन आपको एक डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का भी डाउन साइड का मैंने लेवल्स आपको ड्रॉ कर दिया है। और कल का डे और पूरे वीक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक है, बिकॉज़ अगर मैं आपको वीकली में दिखाऊं तो आप वीकली में भी देख सकते हैं 5 कैंडल्स कंटिन्यू ये ड्रॉ हुआ। अगर इसको अब जाके यहाँ से डाउन अप साइड लेना है, देन ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है इसके लिए। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्लेस में ये 20 EMA का एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर वहाँ तक आता है तो 54,700 या 54,750 ये व्यू मुझे देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। तो ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है, या तो ये पूरे अच्छे तरह से बेयरिश में दिख जाएगा या तो ये बुलिश में दिख जाएगा। सो यहाँ पे भी सपोर्ट, एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये ब्रेक हुआ तो नीचे के लेवल्स एग्जैक्ट कनेक्ट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू डैट अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। अगर मैं आपको यहाँ पे 30 मिनट्स में भी टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं आपको बोलूँ तो आप देख सकते हैं 30 मिनट्स में भी ये किस तरह से वर्क कर रहा है। 30 मिनट्स में भी जैसे ही 200 EMA को ब्रेक किया, वो एग्जैक्ट यहाँ पे डाउन साइड आया, और किस तरह से ये डाउन साइड आ रहा। बहुत इजी ट्रेड है, डाउन साइड में ट्रेड करना बहुत इजी ट्रेड है। अप साइड से काफ़ी अच्छा डाउन साइड में मज़ा आता है। सेलिंग पे लगा के रख दो और मज़े से पुट में पैसे अर्न करो, बहुत इजी है डाउन साइड का। बिकॉज़ आप यहाँ पे भी देखो ट्रेडिंग का एक स्टाइल देखो, ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है, ये एक टॉप डबल टॉप, ये ऊपर नहीं गया तो यहाँ से नीचे आया। तो अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे एक जोन के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, उस पैटर्न से भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैग पैटर्न हो गया, पैटर्न वाइज भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। ये डबल टॉप का पैटर्न बना था और ये डाउन साइड आया था। तो जो पैटर्न वाइज वर्क करते हैं उनको बहुत ही अच्छा अर्निंग होती है, बिकॉज कोई इंडिकेटर हो कुछ भी हो, कोई भी एग्जैक्ट नहीं रहता, सब लैगिंग रहता। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो, पैटर्न्स पे काम कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे क्रूड पे। जी हाँ, आप क्रूड पे भी देख सकते हैं डाउन साइड का क्या किस तरह से वर्क हो रहा है। 5,925 यहाँ पे 200 EMA का वर्क था, और उसको ब्रेक करने के साथ ही ये डाउन साइड 5,853, काफ़ी अच्छा डाउन साइड का भी इसने लो लगाया है। चलिए हम एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जी हाँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे तो एक रैली दिखाया, बिकॉज ये जैसे ही चैनल को ब्रेक किया ये अपसाइड चला गया। और अपसाइड जाने के बाद मैं तो पहले भी बोली थी 6024 को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 6024 को होल्ड एक दिन किया, लेकिन नेक्स्ट दिन रेड कैंडल हुआ, बट उसके ऊपर में हुआ, बट उसके नेक्स्ट दिन वो पूरा नीचे ही निकल गया। तो यहाँ पे किसी के एसएल भी जाएंगे ना तो छोटे जाएंगे। जैसे कि ये 2 दिन यहाँ पे सस्टेन किया, तो आप यहाँ से सोच सकते हैं नेक्स्ट दिन इसके ऊपर से ही अपसाइड जाएगा। तो यहाँ पे बहुत कोई एंट्री लिया होगा, तो कैसे अगर 6030 के पास एंट्री लेता है तो इसका डाउन साइड का एसएल क्या होगा, ये प्रीवियस डे का लो, यहाँ पे एसएल होता 6006,
मतलब कुछ नहीं तो 24 पॉइंट का एसएल लगता। बट डाउन जब आया तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन डाउन आया है। एग्जैक्ट 6070 से लेकर वो डाउन आया 6887। आप देख सकते हैं कितना अच्छा आपको डाउन साइड का रिटर्न मिल जाता अगर थोड़ा सा एसएल अगर आप दे देते। तो एसएल देना भी गलत नहीं है, आपके कैपिटल्स बच सकते हैं। और जो री एंट्री आप करोगे उस पर तो वो जो आपके लॉसेस हुए हैं उसको कवर के बाद भी आपके पास काफ़ी अच्छा आई मीन प्रॉफिट हो रखा रहता है अगर आप एसएल के साथ काम करते हैं तो। ठीक है, सो ये तो मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे बता रही हूँ। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जब तक 6024 को होल्ड नहीं करेगा तब तक हम अपसाइड नहीं बोलेंगे। और अभी जो इसने यहाँ सपोर्ट भी लिया है वो 200 EMA से लिया है, लाइक 5853 के पास 5840 के पास 200 EMA का एक जोन है। और उसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे इसका जोन एक डाउन साइड का छोटा सा बनता है। ये 220 EMA के पास जोन बटा 5833। अगर वो ब्रेक होता है तो डाउन का लेवल्स जो है 5817, 5796, 5755, ये सब जोन आपको इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए 5850 काफ़ी इम्पॉर्टेंट जोन है, बिकॉज उस जगह पे आपका 200 EMA का सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है देन डाउन साइड में आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ अभी जहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है 5887, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट जोन है, बिकॉज वहाँ पे 10 EMA का सपोर्ट है। सो क्लोजिंग 10 EMA के अबव में दिया है तो हम इसको अपसाइड के लिए ही समझेंगे। 5887 के पास अगर इसने क्लोजिंग दी और इसको सपोर्ट करता है 5900 को, अगर ये इजीली सपोर्ट करता है देन नेक्स्ट टारगेट 5950, 5975, 6000, 6024 इस तरह के जोन अपसाइड में हमें देखने को मिल सकता है अगर 5900 को प्रॉपरली सपोर्ट कर लेता है तो। तो चलिए देखते हैं नेचुरल गैस का। जी हाँ, नेचुरल गैस को आप देख सकते हैं कि किस जोन पे ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, आप देख सकते हैं 400 से लेकर अभी तक में 265 तक डाउनफॉल हो चुका है। अभी 240 का जोन मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं बोलूँ तो ये इस जोन को सपोर्ट कर रहा है, ये वाले जोन को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ से अगर ऊपर भी निकलता है तो एटलीस्ट इसको ये वाला जोन सपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे, लाइक 288 को उसको सपोर्ट करना चाहिए फॉर मोर अपसाइड। लाइक 306 के लिए 288 को सपोर्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ ये 280, 275, 280 इस तरह के जोन से डाउनफॉल हो सकता है, क्योंकि ये अभी भी पूरे तरह से डाउन साइड में है, अप साइड में नहीं है। इसकी जो कैंडल्स बन रही है और जिस तरह से ये ट्रेंड है, ट्रेंड इसकी पूरे डाउन है। अगर 273 को होल्ड करता है तो नेक्स्ट टारगेट 278, उसका नेक्स्ट टारगेट 280, 281 को होल्ड करता है तो अपसाइड है। अदरवाइज 281 से डाउनफॉल हो सकता है, 275 से 77 से डाउनफॉल हो सकता है। ये सब जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, अकॉर्डिंग टू डैट आप ट्रेड पे आ सकते हैं। ये मेट्रोपोलिस का आप एक स्टॉक देख सकते हैं और ये यहाँ पे इसका जोन बन रहा है। अगर इस जोन के अबव में ट्रेडिंग करता है, इस जोन के अबव में, तो नेक्स्ट टारगेट आपको टारगेट्स भी मैं अकॉर्डिंग टू डैट आपको बता देती हूँ। ये टारगेट्स उसके नेक्स्ट होंगे
2110, उसका नेक्स्ट टारगेट है 2137, 2177, इस तरह के नेक्स्ट टारगेट है। इस जून को अगर ये पार कर देता है देन नेक्स्ट टारगेट ये है। तो आप इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इंडिजिन है जो कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इसे आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका जोन किस तरह से बन रहा है, ये देख सकते हैं इसका जोन बन रहा है। एक बार ये अपने जोन से अगर ऊपर आ जाए तो इसका नेक्स्ट टारगेट ही है 620, देन उसके ऊपर में है 635, उसके अबव में है 652, इस तरह के अप ट्रेंड है। तो बिकॉज अभी ये 200 का रिजेक्शन है, एक बार 200 को होल्ड करके अपसाइड निकल जाए देन इस पर अच्छी एंट्री बन सकती है। तो अकॉर्डिंग टू डैट आप इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। गोदरेज प्रॉपर्टी को कल आप सेल पे रख सकते हैं। अगर ये 2050 को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट मुझे 2000 दिख रहा है और उसका नेक्स्ट टारगेट 1911 दिख रहा है डाउन साइड में। ठीक है, तो आप इसको सेलिंग के लिए रख सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी को। डिकेन सीमेंट, इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसका आप देख रहे हो कि इस तरह से ये डाउनफॉल होता है और ये ऊपर निकलता है। सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉर्म हुआ है, सेम पैटर्न इस प्लेस में भी फॉर्म हुआ है इस तरह से। तो होपफुली ये अगेन ऊपर निकलने का इसका, बिकॉज फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बनाया है और ये पैटर्न ऑलवेज अपसाइड का होता है। तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं 1100, 1075, 1200, इस तरह का अपसाइड का टारगेट आप इस पर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं जो भी बताई सब एजुकेशनल पर्पस से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही काम कीजिएगा। मेरा चैनल किसी भी लॉस के लिए लायबल नहीं है। सो रिस्क मैनेजमेंट आपका रहेगा और जो भी मैं लेवल्स बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू दैट वर्क कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए सो दैट सब कोई अपना सेल्फ ट्रेडर्स बन सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, सो दैट उनका कैपिटल रिस्क पे आ जाए। ऐसा ना करें, एटलीस्ट लर्न करें। लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू अर्निंग। वंस अगर साइकोलॉजी ऑफ शेयर मार्केट समझ में आ जाए लोगों को तो अर्निंग करना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स सी कि हाँ आप लोग किस तरह से लर्न कर रहे हैं, बिकॉज मैं हर एक वीडियो में अपना पैटर्न्स या फिर मैं कुछ ना कुछ डबल टॉप ये वो कैंडल्स कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सो दैट आप लोग भी इससे कुछ सीखें। एंड कुछ भी क्वेरी हो आप उस पर प्लीज़ पूछें सो दैट आपको और भी क्लियर हो। पहले साइकोलॉजी डेवलप कीजिए ट्रेडिंग से लेकर, फिर अर्निंग का सोचिएगा। लर्निंग कीजिए, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और एक दिन 2 दिन से कुछ नहीं होता। हर एक स्ट्रैटेजी को पकड़िए और लाइफ टाइम के लिए रखिए, देन आप उसकी एक्यूरेसी समझोगे कि क्या एक्यूरेसी उसकी चल रही है। चलिए, थैंक यू।